दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी। सभी को नमस्कार जी। जय श्री कृष्णा। राज 78-324 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित अध्याय 6 ध्यान योग के बारे में सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। भगवद गीता का छठा अध्याय ध्यान योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग और साधना के महत्व के बारे में बताया है। यहाँ ध्यान और मानसिक नियंत्रण की विधियों के बारे में विस्तार से समझाया गया है। योगी की परिभाषा के बारे में श्री कृष्ण ने योगी को वह व्यक्ति बताया है जो अपना मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और परमात्मा में लीन रहता है। योगी वह है जो स्वधर्म का पालन करता है और निरंतर भगवान का ध्यान करता है। ध्यान का महत्व के बारे में ध्यान को सबसे ऊंचा साधन माना गया है। भगवान का ध्यान करने से व्यक्ति अपने मन को एकाग्र और शुद्ध कर सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब मन स्थिर और एकाग्र होता है तब भगवान का साक्षात्कार संभव होता है। स्वनिर्मित साधक के बारे में गीता में कहा गया है कि योग साधक को न तो सुख सुविधाओं की आवश्यकता है न ही किसी बाहरी सहायता की। जो व्यक्ति अपने मन, शरीर और इंद्रियों का नियंत्रण करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आध्यात्मिक साधना के बारे में कृष्ण ने ये भी बताया कि योग केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण के लिए होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुलन प्राप्त करता है वही सच्चा योगी है। सहनशीलता और दृढ़ता के बारे में गीता में ये भी कहा गया कि एक व्यक्ति को कठिनाइयों में भी सहनशील और धैर्यवान रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से अभ्यास करता है तो उसका मन शुद्ध और एकाग्र हो सकता है। मनुष्य के अंतिम लक्ष्य जन्म लेने का असली उद्देश्य के बारे में गीता के इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आत्मा की शांति और परमात्मा के साथ मिलन ही अंतिम लक्ष्य है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति को यह आत्मबोध प्राप्त होता है। गीता के इस अध्याय का संदेश है कि योग, विशेष रूप से ध्यान योग, आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के मिलन का सर्वोत्तम मार्ग है। उम्मीद करते हैं आपको ये भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग के विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग के बाद दोस्तों आइए अब श्री कृष्ण जी के अनमोल वचन सुनते हैं। मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जो अपने मन को शांत कर लेता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के माध्यम से मन की शांति प्राप्त करने पर जोर दिया है। मन की शांति ही सच्ची सफलता और खुशी की कुंजी है। धैर्य और संयम रखो। कठिनाइयों में धैर्य और संयम बनाए रखना ही सच्ची वीरता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से करना ही सच्ची वीरता है। ये हमें समस्याओं का सामना करते समय संयमित और धैर्यवान रहने की शिक्षा देता है। सबसे पहले खुद को जानो, अपनी आत्मा को जानो, यही सच्चा ज्ञान है। खुद को जानना और आत्मा का अनुभव करना ही सच्चा ज्ञान है। ये हमें आत्मा अवलोकन और आत्मानुभूति की ओर प्रेरित करता है। निष्काम कर्म योग अपनाओ। निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्मों को करना। श्री कृष्ण ने इसे सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया है जिससे हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण रखो। जो भी करता हूँ वह ईश्वर की इच्छा है। हमें अपने सभी कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि जो भी होता है वह उनकी इच्छा से होता है। ये हमें जीवन में समर्पण और विनम्रता की शिक्षा देता है। प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम ही जीवन का सार है। श्रीमद्भागवत गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने प्रेम को जीवन का सार बताया है। प्रेम से ही जीवन को सही दिशा और उद्देश्य मिलता है। कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, ये समय पर निर्भर करता है। कर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है जो हमें मोक्ष और आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। कर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है जो हमारे जीवन को आकार देती है और हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। नैतिकता और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। नेक कर्म हमें महान बनाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं जिससे समाज में बदलाव आता है। कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय आने पर उसका परिणाम अवश्य मिलता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। भक्ति वह मार्ग है जो हमें ईश्वर के समीप ले जाता है। सच्ची भक्ति से आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त होता है। भक्ति में निहित प्रेम हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। भक्ति का महत्व अनंत है।
जो हमें हर परिस्थिति में साहस और संबल प्रदान करता है। भक्ति के बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि यही हमें सच्चे आनंद का अनुभव कराती है। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन ये सबसे सच्चा और स्थायी है। भक्ति में समर्पण का भाव हमें स्वार्थ से मुक्त करता है और परमार्थ की ओर ले जाता है। भक्ति के माध्यम से हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर की सेवा और प्रेम करना। भक्ति की शक्ति अनमोल है, जो हमें जीवन की सभी बाधाओं से पार ले जाती है। नैतिकता और ईमानदारी ही सच्चे चरित्र की पहचान होती है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति दिलाती है। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों का सम्मान पाता है और समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है। नैतिकता का पालन करना हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है, जिससे हमारा मन और आत्मा दोनों संतुष्ट होते हैं। ईमानदारी ही हमारे संबंधों को मजबूत और स्थायी बनाती है, जिससे हम विश्वास और प्रेम का अनुभव करते हैं। नैतिकता और ईमानदारी से हमें आत्मसम्मान और गर्व की अनुभूति होती है, जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। ईमानदारी से किया गया कार्य हमेशा प्रशंसा और सफलता प्राप्त करता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। नैतिकता का पालन करने से हम समाज में एक आदर्श व्यक्ति बनते हैं, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। ईमानदारी से जीवन जीना ही सच्ची मानवता है, जिससे हम अपने अंदर के सच्चे गुणों को पहचानते हैं। नैतिकता और ईमानदारी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन ये सबसे सही और स्थायी होता है, जो हमें दीर्घकालिक सफलता दिलाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको ये भगवत गीता से संबंधित जीवन को बदल देने वाले श्री कृष्ण जी के अनमोल विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे जी। अगर आपको ये विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर ऐसे ही श्री कृष्ण जी के अनमोल विचार लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा जी।